हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फेस्टबुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुक्स रिव्यू की सीरीज के अंदर आज इस पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं जो मेरे साथी रीड की जो तैयारी कर रहे हैं, लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो या फिर थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का जो वीडियो है बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हम जिस पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं वो पुस्तक आपकी जो डॉक्टर वंदना जो जादव मैम है उसकी जो आपकी रीड साइकोलॉजी की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो पुस्तक आती है उसका कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैंने भी मार्केट के अंदर रिसर्च करके आप लोगों के लिए पुस्तक लेकर आ गया हूं ताकि बच्चों को इसके बारे में विशेष जानकारियां प्रदान की जाए। दोस्तों, बुक्स रिव्यू के अंदर आज की वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट चीजें आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि इसके अंदर जो इंडेक्स है, कंटेंट है, इसके अंदर क्या क्या शामिल किया गया है, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, प्राइस कितने क्या है, घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कैसे कर सकते हो, घर बैठे ये पुस्तक कैसे प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ जो फेसबुक इंडिया परिवार है उसने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी मुहिम स्टार्ट की है कि आपको क्या करना है। जो साथी वीडियो देख रहे हैं उनको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके ऊपर आपको इसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपका वीडियो अपलोड होने के 3 दिन के पश्चात हमारे पास जितने भी चैट्स आएंगी उनमें से रेंडमली किसी एक यूजर को हम लोग इस पुस्तक को शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके साथ गिफ्ट सेंड करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके और आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है और नीचे लिखना है गिफ्ट। तो दोस्तों, इसका कंप्लीट रिव्यू वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। विजय एजुकेशन प्रेजेंट प्रभात ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इस पुस्तक के अंदर महत्वपूर्ण चीजें क्या रहने वाली हैं वो देखते हैं। पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज, प्रत्येक टॉपिक का विस्तृत विवरण, अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रीवियस ईयर पेपर 2011-12। और लेखिका की बात करते हैं तो डॉक्टर वंदना जादौन है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है। इस जो वंदना जादौन मैम की जो पुस्तक आती है साइकोलॉजी की, बाल विकास की, तो उसका फ्रंट पेज ऐसा कुछ रहता है, विड्थ आपकी ऐसी कुछ है। और बैक साइड की बात करते हैं तो मैम का स्लोगन है जीत जरूर होगी, और आप लोग इनके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। जादौन प्रभात प्रकाशन जयपुर। प्राइस की बात करते हैं तो फिक्स रेट वाली जो पुस्तक है, फिक्स रेट है आपकी 230 रुपए। घर बैठे अगर डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अगर ये पुस्तक ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके ऊपर आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और घर बैठे ये पुस्तक डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये बैक साइड हो गई, ये विड्थ हो गई, ये फ्रंट पेज हो गई। अब अंदर की बात करते हैं, अंदर क्या मामला है। तो डॉक्टर वंदना जादौन की कलम से यहाँ पे आपके लिए लिखा है, पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा है। सही दिशा का चयन कर स्वर्णिम जीवन का निर्माण करो, ज्ञान को प्रचंड कर नाकामयाबियों का नाश करो। क्या हुआ जो गिर गया, गम ना कर जो छूट गया। आंधियों में टिके रहने की ऐसी कला इजाद करो, अंकों की प्रतिस्पर्धा को प्रारंभ अंत ना समझो। हिम्मत को समेटकर नई चुनौतियां स्वीकार करो। भ्रम दुविधा निराशा के द्वार बंद कर आलस्य का त्याग करो। इरादों में योगदान 100% कर लक्ष्य प्राप्ति की प्रतिज्ञा करो, लक्ष्य प्राप्ति की प्रतिज्ञा करो। ऑल द बेस्ट, डॉक्टर वंदना जादौन की कलम से। तो ये रीड लेवल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रेड तीनों एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी पुस्तक के लिए उसका जो इंडेक्स है वो महत्वपूर्ण होता है, रीड की हड्डी होता है, बैकबोन होता है। तो उसी कड़ी के अंदर इस पुस्तक की जो बैकबोन है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों ने सुन लिया ही होगा कि फेसबुक इंडिया की जो अभी एक नई पहल आई है जिसके अंदर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आपको स्क्रीनशॉट लेना है और जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं उनके ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है। वीडियो अपलोड करने के 3 दिन के पश्चात जितने भी हमारे पास मैसेजेस आएंगे उनमें से रेंडमली किसी एक यूजर को ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट की जाएगी। तो स्क्रीनशॉट लेके आपको नीचे लिख देना है फ्री गिफ्ट। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग 1 लाख की ड्रॉ निकालेंगे और एक साथी जो अभ्यर्थी है, विद्यार्थी है, उसको फ्री में गिफ्ट की जाएगी। तो अपेंडिक्स की बात करते हैं तो रीड सिलेबस, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, QR कोड दे रखा है। विषय सूची की बात करते हैं तो जो यूनिट फर्स्ट है उसमें बाल विकास दिया हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेज नंबर 1 से लेके 49 तक। बाल विकास में ये हेडिंग्स कवर की गई हैं। शारीरिक विकास, दोस्तों इंडेक्स बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए जो सब हेडिंग्स है वो नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेजर जो हेडिंग्स है यूनिट वाइज वही आपको बतला रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप वीडियो को रोक के आप लोग फिर से पढ़ लेना। मानसिक विकास आपको स्क्रीन के ऊपर मैंने क्लियर दिखा दिया है। सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट,
विकासात्मक सिद्धांत, डेवलपमेंटल थ्योरीज। और बाद में यहाँ पे अभ्यास प्रश्न ऐड कर दिए गए हैं, यानी यूनिट फर्स्ट के अंदर जो जो चैप्टर्स थे, इन चैप्टर के लास्ट के अंदर यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है। यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो व्यक्तित्व, बुद्धि व व्यक्तिगत विभिन्नताएं, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेज, 50 से लेकर 91 पेज तक है। इसमें व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के सिद्धांत यानी थ्योरी जो पर्सनल है, व्यक्तित्व का मापन, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, परसेप्शन विधियां, प्रोजेक्टिव मेथड्स आ जाते हैं, अन्य विधियां, अप्रक्षित विधियां, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स आ गए हैं, वस्तुनिष्ठ विधियां, ये 57 आ गई हैं। बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, कारक के सिद्धांत, फैक्टोरियल थ्योरीज एंड प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज। बुद्धि मापन की बात करते हैं तो मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, स्वयंगात्मक बुद्धि की बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं की बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेज, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित प्रविधियां। और यहां से इनके अभ्यास प्रश्न आ गए पेज नंबर 72 से लेकर 91 तक। यूनिट थर्ड की बात करते हैं तो समायोजन एवं विविध अधिगमकर्ता, एडजस्टमेंट एंड डाइवर्स लर्नर। समायोजन, एडजस्टमेंट, समायोजन तंत्र, मानसिक मनोरचनाएं, एडजस्टमेंट एंड मैकेनिज्म, विविध अधिगमकर्ता, डाइवर्स लर्नर। यहाँ पे इसके अभ्यास प्रश्न आ गए हैं। यूनिट 4 की बात करते हैं तो अधिगम, चिंतन, तर्क, कल्पना, मानचित्र, निरूपण व विप्रेरणा, पेज नंबर 123 से 168 तक है। इसमें अधिगम आ गया है, लर्निंग। अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांत, बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लर्निंग, अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग, अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत, ह्यूमनिस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, चिंतन यानी थिंकिंग, तर्क, रीजनिंग, कल्पना, इमेजिनेशन, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मानचित्र निरूपण, कंसेप्ट मैपिंग, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। यूनिट 5 है, उसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, मापन एवं मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स। और यहाँ पे सुप्रसिद्ध लेखक हैं, उनकी पुस्तकें, प्रमुख सिद्धांत व प्रवर्तक। 5 यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर दिए हुए हैं, रीट प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है, पेपर्स आ गए हैं। और पेज नंबर 271। तो पेज देख लेते हैं दोस्तों, पूरे के पूरे आपको यहाँ पे 271 पेज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और साथ ही यहाँ पे बतलाए हैं कि आप अगर सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, बीटेट, एचटेट व अन्य सभी टेट परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो निम्न क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल ऐप के बारे में आप लोगों को बतलाया हुआ है। दोस्तों कंटेंट इंडेक्स हमने देख लिया है और यहाँ पे पाठ्यक्रम जो रीट लेवल फर्स्ट का जो सिलेबस है आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दे दिए गए हैं। और यहाँ पे जो यूनिट जो फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसकी बात करते हैं। उससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं पेज क्वालिटी की, तो दोस्तों पेज क्वालिटी भी अच्छी खासी प्रीमियम क्वालिटी है, कोई इसी वाली बात नहीं है, शानदार क्वालिटी है। फ़ॉन्ट की बात करते हैं तो फ़ॉन्ट साइज भी अच्छी खासी फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे यूज की गई है। और फिनिशिंग की बात करते हैं बिल्कुल क्लियरिटी है। डबल साइड यहाँ पे टेक्स्ट यानी एक पेज के अंदर जैसे सिंगल साइड लिखा रहता है वैसे इसके अंदर डबल साइड यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे यानी एक पेज के अंदर आपको डबल साइड आपको देखने को मिल जाती है। डबल इंक का कलर का यूज किया यानी ब्लैक इंक है और रेड इंक का यूज किया गया है। हेडिंग्स के अंदर जैसे बलर बलर सारा का सारा किया गया है। जो थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसके जो भी चीज इंपॉर्टेंट आई थी उसको रेड इंक से इनको हाईलाइट कर दिया गया। जो भी चीज मेन इंपॉर्टेंट आनी थी उसको वहीं पे उसको हाईलाइट करके आप लोगों को यहाँ पे शो कर दिया गया है। थोड़ा सा हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात कर ले, जैसे यूनिट फर्स्ट है उसमें बाल विकास दिया हुआ है, जिसे बतलाया हुआ है मनोविज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों पूर्व हुआ था। मनोवैज्ञानिकों के प्रयत्नों से धीरे धीरे यह दर्शन शास्त्र से पृथक होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभरकर सामने आया। दर्शन शास्त्र से अलग होने के प्रयास में मनोविज्ञान के अर्थ में अनेक बार परिवर्तन हुए हैं। यह क्रमशः निम्नलिखित शीर्षकों में दी हुई विवेचना से स्पष्ट हो जाता है। मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान, साइकोलॉजी यानी साइंस ऑफ सोल। मनोविज्ञान शब्द में अंग्रेजी रूपांतरण साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगस से मिलकर हुआ। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, सोल, तथा लोगस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी यानी आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल।
इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। यानी इस तरह की इसके अंदर भाषा शैली का यूज किया गया। जैसे मान लो मैंने आपको एक हेडिंग जिसे पढ़कर बताई है और पूरे पेज के अंदर आप लोग रैंडमली जाते हैं तो यही चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट बुक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां पर रोज नई नई पुस्तकों की रिव्यू वीडियोज आपको देखने को मिलते हैं। अब जैसे उसके अंदर जैसे सबसे पहले बाल विकास आया था, उसके बाद उसमें जो एक सब हेडिंग आई थी शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे भी आप लोगों को बतलाया जैसे शारीरिक विकास विकास के अन्य आयामों का आधार होता है। शारीरिक विकास में शारीरिक अंगों व मांसपेशियों का विकास शामिल होता है। शारीरिक अंगों व मांसपेशियों के विकास की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। बच्चा विकास के जिन चरणों से गुजरता है वह लगभग निश्चित होते हैं, परंतु हर बच्चे की इस क्रमबद्ध चरण से गुजरने की गति में भिन्नता पाई जाती है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की शारीरिक विकास की दर 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों से कम होती है। हालांकि मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया 8 वर्ष की आयु तक तेजी से चलती है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं तो वंशानुक्रम, वातावरण, शारीरिक स्वच्छता, खेल, व्यायाम, पोषण आदि। शारीरिक विकास को 2 भागों में बांटा गया है, अंगीय विकास, क्रियात्मक, गत्यात्मक, गामक विकास। तो इस तरह से आप लोगों का इसके अंदर प्रेजेंटेशन किया गया, प्रॉपर हेडिंग बना के थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर कवर किया गया है। अगर आप लोग जीरो से किसी चीज की स्टार्टिंग करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। हेडिंग वगैरह नोट्स वगैरह आपको यहाँ पे प्रॉपर बनाई हुई आपको मिल जाएंगे। इस पुस्तक की मुझे एक खास बात ये लगी, जैसे सबसे पहले यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन, जैसे ये जो आपको यहाँ पे हेडिंग्स आप लोगों को बतलाई हुई थी, जैसे बाल विकास की जो हेडिंग्स है, यानी जो पेज नंबर 1 से लेकर 49 तक बाल विकास के रिगार्डिंग, जैसे बाल विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ऐसे पूरा होने के बाद में पेज नंबर 32 पे चलते हैं दोस्तों। पेज नंबर 32 से इस टॉपिक के सारे जो क्वेश्चनों का कवर कर लिया गया है। पेज नंबर 32 से लेकर 49 नंबर जो पेज नंबर है वहां तक टोटल 280 यानी एक यूनिट से 280 क्वेश्चनों का यहाँ पे संकलन किया गया है, अच्छे खासे क्वेश्चनों का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट को आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के पश्चात आपको इसी चैप्टर के रिगार्डिंग यहाँ के सारे क्वेश्चनों को आपको यहाँ पे संकलन, लगभग 280 क्वेश्चनों का यहाँ पे संकलन किया गया है। तो इनकी आप लोग तैयारी करते हैं। क्वेश्चनों के लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप एक बार एक क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, वे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है, यानी आंसर आपको यहाँ पे साइड के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो ऑप्शन ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, इस तरह के क्वेश्चनों का इसमें संकलन किया गया है। जैसे साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरलिस्ट किसकी रचना है, तो ऑप्शन 2 है, वॉटसन की रचना है। तो इस तरह से इसके अंदर क्वेश्चनों का संकलन किया गया है। पूरी पुस्तक के अंदर आप लोग रैंडमली किसी भी टॉपिक में चलते हैं तो जैसे बतला दूं मैं, जैसे आपका अभी हम लोग यहाँ पे हैं, जैसे पेज नंबर है अपना 150, तो यहाँ पे इंडेक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पेज नंबर 150 के ऊपर आपको कौन से टॉपिक की जैसे मिलने वाले हैं, देखो दोस्तों, पेज नंबर 50 पे जो यूनिट 4 है उसके क्वेश्चन है 150 से लेकर 168 पेज नंबर पे। जो यूनिट 4 थी आपकी अधिगम, चिंतन, तर्क, कल्पना, मानचित्र, निरूपण व विप्रेरणा, तो यहाँ पर उस टॉपिक के आपको कंप्लीटली आपको क्वेश्चन आंसर मिलने वाले। जैसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंध के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ है, तो ऑप्शन 2 है, उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाए। तो इस तरह से इसके अंदर संकलन किया गया है और लास्ट के अंदर आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको ऐड कर दिए गए हैं। क्वेश्चनों का संकलन किया गया है। जो रीड की जो शिफ्टों के अंदर जो अलग अलग शिफ्टों में जो एग्जाम्स हुई हैं तो उनके जो क्वेश्चनों का भी यहाँ पे दिया गया, जैसा इंडेक्स में हमें पहले से ही बता दिया गया था। तो ये हमने जो वंदना जादौन मैम की जो एक रीड साइकोलॉजी की जो पुस्तक आती है, रीड लेवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये एक आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची के अंदर आप लोग इसको ऐड कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा क्या लगा, पुस्तक कैसी क्या लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बतलाइए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट बुक इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां पर रोज नई नई पुस्तकों की रिव्यू वीडियोज आपको देखने को मिलने वाले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए जोश नए उत्साह के साथ। थैंक यू।